Good morning, students. We are going to start poem cross patch, poem 7 of Reader. Cross patch. Poet name is George Ansel. George Ansel is an English poet and lives in Kent, England. Now a retired teacher, he continues to write poems for children. In the beginning of the poem, Crosspatch was a mean and selfish person. He refused to share the heat of his fire with anyone, though that would not have taken his share of the heat away from him. Even then, when Crosspatch was choking and asking for help, his neighbor helped him and saved his life. Let's start explanation line by line. Crosspatch drew the latch and sat beside the fire. He took his shovel from the grate and piled the coals up higher. Crosspatch ने ओपन किया लैच द जिसमें फायर जलाई जाती है, जिसमें कॉयल वगैरह रख करके जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं लैच. एंड सेट बिसाइड द फायर, और फायर के सामने बैठ गया. ही टुक हिज सोवेल, सोवेल अ टूल विद अ लॉन्ग हैंडल एंड अ ब्रूड स्कूप और ब्लेड फॉर डिगिंग एंड मूविंग मटेरियल सच एज कोल स्टैंड. एक ऐसा टूल होता है जिससे कि डिग कर सकते हैं फायर को, जिसमें जैसे कोल है, सैंड है, इसको डिग करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको सोवेल कहते हैं. फ्रॉम द ग्रेट, ग्रेट अ मेटल फ्रॉम फ्रेम फॉर होल्डिंग वुड और कोल इन फ्रंट ऑफ अ फायर पीस. फायर पीस के सामने, फायर प्लेस के सामने जो मटेरियल फ्रेम होल्ड करने के लिए होता है वुड और कोल, उसको कहते हैं ग्रेट. एंड पाइल, और ढेर लगा दिया कोल का हायर, ऊंचा. कॉल द नेबर्स इन नॉट, ही मम्बल्ड इन डिस्मे, आई विल नॉट शेयर माई हीट विद देम, दे हैड बेटर स्टे अवे. अब उसने अपने आप से कहा कि कॉल करे नेबर को, फिर अपने आप से बड़बड़ाया इन डिस्मे, जिसमें सैड फीलिंग के साथ बड़बड़ाए कि नहीं, मैं अपना हीट किसी के उनके साथ शेयर नहीं करूँगा, उनके लिए ये अच्छा है कि वो दूर रहें. आई ब्रॉट दिस कोल, इट्स माइन नॉट देयर्स, इट कॉस्ट अ प्रिटी पैनी, लेट देम बाय कोल फॉर देम सेल्फ, आई विल नॉट गिव देम एनी. आई बॉट दिस कोल, मैंने कोयला अपने लिए ख़रीदा और ये मेरा है, उनका नहीं, और इसकी अच्छी खासी कीमत है. उनका को उन्हें अपने लिए खुद से कोल खरीदने दे. आई विल नॉट गिव देम एनी, और मैं उन्हें कुछ भी नहीं दूंगा. ही वॉज द फायर फॉर अ वाइल, दे गेव अ लिटिल साउट, then gave a little shout, that smoke is mine as well, he cried, and look it's getting out. उसने फायर को थोड़ी देर के लिए देखा और फिर एक उसकी चीख निकल गई, that smoke is mine, ये जो स्मोक है ये भी मेरा है. वो चिल्लाया, and look it's getting out, और देखो ये बाहर जा रहा है. I will not share my smoke, he said, with those who do not pay. और मैं अपना स्मोक शेयर नहीं करूँगा, उसने कहा, with those, उनके साथ जिन्होंने इसका पे नहीं किया है. My money buys things for myself, not things to give away. और जो मेरा मनी है ये थिंग्स मेरे लिए चीज़ों को खरीदने के लिए है, नॉट थिंग्स टू, और दूसरों को देने के लिए, दूसरों को चीज़ें देने के लिए नहीं. देन ब्लॉक्ड अप हिज चिमनी पॉट, और फिर उसने अपना जो ये चिमनी पॉट है इसको ब्लॉक कर दिया. सो एज नॉट टू शेयर हिज स्मोक, किस लिए ब्लॉक कर दिया, जिससे कि उसका स्मोक शेयर ना हो.
बट वेरी सून द रूम फिल्ड अप, और तुरंत थोड़ी देर में जल्दी ही वो रूम फिल हो गया। किससे? स्मोक से। क्रॉस पैच बिगिन टू चोक, और क्रॉस पैच चोक होने लगा, उसकी सांसें रुकने लगी। ओ हेल्प मी समवन, क्रॉस पैच कॉल्ड, और फिर क्रॉस पैच चिल्लाया, ओ हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो। विल नो वन गिव मी एड, आई नो आई हैव बीन अ सेल्फिश फूल बट आई एम सो अफ्रेड। सो विल नो वन गिव मी एड, और कोई मेरी मदद करेगा। आई नो, मैं जानता हूँ कि मैं एक सेल्फिश बेवकूफ़ हूँ, स्वार्थी हूँ, बट लेकिन मैं इस समय बहुत डरा हुआ हूँ। What's that? His neighbor called, coming to his gate. और उसके गेट के पास आकर उसके नेबर चिल्लाया, क्या हुआ? You would not share your fire with me. तुम नहीं चाहते थे अपना फायर मेरे साथ शेयर करना. Why should I share your fate? अब मैं तुम्हारा ये जो फेट है, जो तुम्हारे साथ ये दुर्घटना हुई है, इसको मैं क्यों शेयर करूं? मुझे क्यों शेयर करना चाहिए? द नेबर मिस्टर पोस्टल वेट नॉक डाउन क्रॉस पैच डोर. उनके नेबर ने, जो मिस्टर पोस्टल वेट थे, उन्होंने नॉक किया क्रॉस पैच का डोर. ही ग्रैब्ड ओल्ड क्रॉस पैच बाय द लेग. उन्होंने पकड़ा ओल्ड क्रॉस पैच को उसके लेग से, पैर से. एंड ड्रैग्ड हिम क्रॉस द फ्लोर. और फ्लोर क्रॉस करके उसको घसीटते हुए ले आए. नाउ हियर्स अ थिंग, क्राइड पोस्टल वेट, दैट एवरीवन कैन शेयर. और यहाँ पे एक चीज़ है, पोस्टल वेट चिल्लाए, कि जो कि सब कोई शेयर कर सकता है. बिलोंगिंग बोथ टू ऑल एंड नन, द गिफ्ट ऑफ स्वीट फ्रेश एयर. और जो हमारे बोथ ऑल, सबसे और किसी से भी नहीं बिलोंग करता है, वो क्या है? गिफ्ट है स्वीट फ्रेश एयर, ताज़ी हवा का गिफ्ट है, जो कि बिलोंग करता है दोनों से, सबसे भी और किसी से भी नहीं. डियर पोस्टल वेट क्राइड क्रॉस पैच देन. और तब क्रॉस पैच चिल्लाया, डियर पोस्टल वेट, यू रियली सेव माई लाइफ. तुमने सच में मेरी जान बचाई है. आई विल ग्लैडली शेयर ईच थिंग आई हैव विद यू एंड योर डियर वाइफ. और मैं खुशी के साथ शेयर करूँगा हर चीज़ तुम्हारे और तुम्हारी प्यारी वाइफ के साथ. नो नीड फॉर दैट, सेड पोस्टल वेट एंड वाइप्ड हिज फिंगर क्लीन. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पोस्टल वेट ने कहा, और अपनी उंगलियों को साफ करने के लिए झाड़ा. आई थिंक वी हैड जस्ट बी हैप्पी इफ़ यू हैड बी अ बिट लेस मीन. और मैं सोचता हूँ कि हम तब भी खुश होंगे जब तुम ये स्वार्थी होना छोड़ दोगे, नहीं होगे जब तुम स्वार्थी इतने. एंड फ्रॉम दैट डे राइट अप टू दिस, ठीक उसी समय से, विथ एनीथिंग ही गेट्स, जो भी उसके पास होता था, ओल्ड क्रॉस पैच कीप जस्ट वॉट ही नीड्स एंड गिव्स अवे द रेस्ट. जो ओल्ड क्रॉस पैच अपने पास उतना ही रखता था जितनी उसको ज़रूरत होती थी, और जो बचता था वो दे देता था. ही ट्राइज टू गिव हिज नेबर्स एनीथिंग ही नोज दे लैक एंड टेजर्स ऑल द लव एंड स्माइल्स हिज नेबर्स गिव हिम बैक. और वो ट्राई करता था, कोशिश करता था अपने नेबर्स के लिए, जो भी से पता चलता था कि के नेबर्स के पास लैक है, कमी है, और वो उनको देने की कोशिश करता था. और द ट्रेजर्स, और वो खजाना जो उसके नेबर्स उसको बैक करते थे, वो थे लव एंड स्माइल्स, प्यार और मुस्कुराहट. ओके क्लास, थैंक यू.